हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। देवेंद्र, कदाचित तुम्हारी समस्त शक्तियां समाप्त हो गई है, इसीलिए तुमने अपने अंतिम महाअस्त्र वज्र का स्मरण किया है। इंद्र, क्या तेरे अस्त्र भंडार में और कोई अस्त्र है जो भगवान शिव की अमोघ शक्ति का उत्तर दे सके? असुरेश्वर की सेवा में गुप्तचर भयासुर का प्रणाम स्वीकार हो। स्वर्गलोक से क्या समाचार लाए हो गुप्तचर? असुरराज देवराज इंद्र इस समय अपने दरबार में सोमरस में मदमस्त हैं और सारे देवता अप्सराओं के नृत्य का आनंद ले रहे हैं। आक्रमण करने के लिए इससे अच्छा अवसर और कोई नहीं हो सकता। हाँ असुरराज, अचानक आक्रमण करके लूटमार करना ही हम दानवों की युद्ध नीति रही है। हाँ असुरराज, परंतु 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 क्या असुरेश्वर, आप दुविधा में क्यों फंसे हैं? भगवान शिव की अमोघ शक्ति और गुरु शुक्राचार्य द्वारा प्राप्त दिव्य कवच ने आपको अमर बना दिया है, अजय बना दिया है। विजय हमारी निश्चित है। तुम ठीक कहते हो सेनापति प्राणहंता। भगवान शिव के वरदान के कारण जीत तो हमारी ही होगी, परंतु हमारी विडंबना भी यही है, जिस भगवान शिव की शक्ति ने हमें अजय बनाया है, उसी शक्ति और गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा ने हमारे हाथ बांध दिए हैं। अर्थात ये कि भगवान शिव ने वरदान देते समय हमें यह चेतावनी दी थी कि मैंने यदि अमोघ शक्ति का प्रयोग किसी निशस्त्र पर किया तो वो शक्ति निष्फल और निष्क्रिय होकर भगवान शिव के पास वापस चली जाएगी और हमारी जीत पराजय में बदल जाएगी। वो शर्त तो तब है जब आपको शिव जी की वरदान स्वरूप दी हुई शक्ति का प्रयोग करना होगा। देवताओं की इस अवस्था में तो उन पर शक्ति का प्रयोग करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। वो सब अपनी मस्ती में है, उन्हें आने वाले संकट की कोई खबर ही नहीं है। इसलिए हम तो युद्ध किए बिना ही जीत जाएंगे। हाँ। यदि देवताओं ने प्रतिकार करने के लिए हाथ में शस्त्र धारण कर लिए तो आप शक्ति का प्रयोग अवश्य कर सकेंगे असुरराज। तुम ठीक ही कह रहे हो, हमें शीघ्र ही आक्रमण करना चाहिए, इससे पहले कि देवताओं के गुप्तचर देवेंद्र को हमारे आक्रमण की सूचना दे। हमें शीघ्र ही आक्रमण करना चाहिए। आक्रमण! आक्रमण! असुरी प्रवृत्तियों का सम्राट अंधकासुर धर्म का नाश करने और अधर्मियों का राज स्थापित करने स्वर्गलोक की ओर आ रहा है। अंधकासुर, अंधकासुर, अंधकासुर? क्या अंधकासुर सेना सहित स्वर्गलोक पर आक्रमण करने आ रहा है? हाँ देवेंद्र, अंधकासुर असुरों की प्रचंड सेना लेकर स्वर्गलोक पर आक्रमण करने के लिए निकल चुका है और तेजी से आगे बढ़ता चला आ रहा है। हे देवेंद्र, आप अंधकासुर को रोकने के लिए शीघ्र ही उपाय करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ! हम अनर्थ नहीं होने देंगे गुप्तचर। हाँ, हम अंधकासुर के इस दुस्साहस का ऐसा भयंकर उत्तर देंगे कि वो और समस्त असुर जाति भविष्य में स्वर्गलोक पर आक्रमण करने का विचार तक नहीं करेंगे और युद्ध करना ही भूल जाएंगे। चलो
हम अंधकासुर के आक्रमण करने से पहले ही उस पर आक्रमण कर देंगे। चलो। असुर सम्राट, अवश्य ही आपके स्वर्ग आगमन और आक्रमण की सूचना देवताओं को मिल गई है। तभी तो देवराज इंद्र भयभीत होकर अपने देवताओं के साथ आपका स्वागत करने के लिए आए हैं। नहीं सेनापति प्राणहंता, देवेंद्र हमारा स्वागत करने नहीं, अपने विनाश का स्वागत करने आए हैं। क्योंकि स्वर्ग और स्वर्गवासियों का संपूर्ण विनाश हमारा परम उद्देश्य है। हे अंधकासुर, शत्रु के सामने स्वयं ही अपनी प्रशंसा में अधिक बोलना वीरता की पहचान नहीं होती। रणभूमि में योद्धा जीवा नहीं, शस्त्र चलाते हैं शस्त्र। यदि तुम में तनिक भी वीरता शेष है तो हमसे युद्ध करो। आक्रमण! 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 दीदी, धर्म और अधर्म का महासंग्राम प्रारंभ हो गया है। सेनापति, हमारी रक्षा करो। देवता हमारा संहार कर रहे हैं, हमारी रक्षा करो। चल! सुरेश्वर, ये देवता हमारी असुरी सेना का भयंकर संहार कर रहे हैं। देवताओं का ऐसा परम शक्तिशाली रूप मैंने कभी नहीं देखा। ये अवश्य ही गंगा की प्रदान की हुई शक्ति है। सेनापति प्राणहंता, तुम यहां युद्ध करने आए हो कि गंगा की शक्तियों का वर्णन करने? जाओ और जाकर हमारी सेना का साहस बढ़ाओ, शत्रु से डटकर युद्ध करो। जाओ। जैसी आपकी आज्ञा सुरेश्वर। यदि हम इस समय देवताओं को परास्त नहीं कर सके तो हमारी हार निश्चित है। सेनापति प्राणहंता, अंधकासुर के शब्दकोश में पराजय नाम का कोई शब्द नहीं। गुरु शुक्राचार्य ने मुझे केवल जय, जीत और विजय इन्हीं शब्दों की शिक्षा दी है। मैंने अपने जीवन में पराजय का कभी मुंह नहीं देखा। मैं विजय अवश्य प्राप्त करूंगा, अवश्य।
दीदी, यही है अधर्मी अंधकासुर के उद्दंड होने का प्रमाण। देवेंद्र, मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी देता हूं, किसी भी तरह मेरी शरण में आ जाओ। व्यर्थ का विनाश करने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि मृत्यु मेरी ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। मैंने भगवान शिव से वरदान प्राप्त करके मृत्यु को अपनी दासी बना लिया है। दासी, मैंने मृत्यु को जीत लिया है। मूर्ख, शक्ति के घमंड में सत्यता को नकार रहा है। शिव जी के वरदान ने तुझे अजय अवश्य ही बना दिया है, परंतु अमर नहीं। तेरे पापों का घड़ा भर चुका है, तेरी मृत्यु निश्चित है, निश्चित। कौन मारेगा मुझे? तू? हाँ, मैं। शुक्राचार्य का तपोबल ही अंधकासुर का अभेद्य कवच बन गया है, जिसके कारण देवेंद्र की शक्तियां विफल हो रही हैं। देवेंद्र, अंधकासुर अब महाकाय रूप धारण कर रहा है। अब वो अधिक माया का प्रयोग कर रहा है। उसकी माया के आगे हमारी सारी शक्तियां विफल हो रही हैं। अब आप ही अंधकासुर से हमारी रक्षा कर सकते हैं। आप अपने महाभयंकर अस्त्र वज्र का प्रयोग कीजिए देवेंद्र। वज्र का प्रयोग? हाँ देवेंद्र, वज्र के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। आपका वज्र ही देवताओं के संहार को रोक सकता है। आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं अपने वज्र के घातक प्रहार से असुर जाति का अस्तित्व ही मिटा दूंगा। वज्र
वज्र, देवेंद्र, कदाचित तुम्हारी समस्त शक्तियां समाप्त हो गई है। इसीलिए तुमने अपने अंतिम महाअस्त्र वज्र का स्मरण किया है। शिव जी की अमोघ शक्ति। क्या तेरे अस्त्र भंडार में और कोई अस्त्र है जो भगवान शिव की अमोघ शक्ति का उत्तर दे सके? आप जीत गए सम्राट, आप जीत गए। आपने देवताओं पर विजय प्राप्त की है। अब आप स्वर्ग के अधिपति हो गए। अधिपति। हाँ प्राणहंता, हमने विजय प्राप्त कर ली है।